दोस्तों, इस समय हम लोग लगातार स्पेशल जीके को पढ़ रहे हैं। आप तो जानते हैं कि जीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए, आप लोग क्या करिए, हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस शेयर की जा रही हैं वे सारी क्लासेस को अच्छे तरीके से देखते चलिए। मैं कहता हूं कि जो छात्र मेरी हर एक क्लास को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, उसके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे उसके एग्जाम में ट्रेडिशनल टॉपिक से। क्योंकि मैं एक एक विषय को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, यानी कि पढ़ा रहा हूं। जैसा कि बात करते हैं, अभी तक अगर आप देखें तो हमने क्वालिटी की प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक क्वालिटी वाली वीडियो को नहीं देखा हुआ है, ठीक है, यानी कि उनका क्वालिटी अच्छा नहीं है या क्वालिटी उनकी तैयार नहीं है, तो वे क्या करें, प्लेलिस्ट में जाएं और क्वालिटी वाली वीडियो को देखना शुरू कर दें, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है। अगर आप चाहें तो वहां से नोट्स भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप देखें तो मैं यूपी स्पेशल को भी इसी समय पढ़ा रहा हूं, तो यूपी स्पेशल की बहुत जल्द ही प्लेलिस्ट में तैयार करके आपको दे दूंगा। आप लोग क्या करिएगा, आराम से उसको भी देखते चलिएगा। अभी लेकिन कुछ क्लासेस हमने शेयर कर दिया है, तो अभी आप क्या करिए, अभी से जुड़ जाइए, अभी से चीजों को देखते चलिए, ताकि एक समय ऐसा ना आ जाए कि जिससे बहुत ज्यादा वीडियो हो जाए और जिससे आपको काफी परेशानी हो कि अरे यार बहुत सारी वीडियो हो गई हैं, अब कैसे हम देखें। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। देखिए, प्रश्न के माध्यम से मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूं। देखिए, जैसा कि बात करते हैं, पहला प्रश्न ये कहता है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। तो बताइए आप लोग, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है दोस्तों, मदुरई में है। कहां पर है, मदुरई में। अब मदुरई कहां पर है दोस्तों, तो मदुरई की बात करते हैं तो मदुरई जो है तमिलनाडु में है। तो मदुरई कहां पर है, तमिलनाडु की बात करते हैं। तो तमिलनाडु की बात करते हैं तो मदुरई जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का एक शहर है दोस्तों मदुरई, वहीं पर क्या है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अब अगर हम देखें कि हमारे भारत के मैप में तमिलनाडु कहां पर स्थित है, तो हमारे भारत के मैप में यदि आप देखेंगे तो तमिलनाडु यहां पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ जो मंदिर है मीनाक्षी मंदिर की बात करते हैं, तो किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, वैगई नदी के दक्षिणी तट पर यह मंदिर स्थित है। यह जो मंदिर है ना, हिंदू देवी मीनाक्षी को समर्पित है। तो यह मंदिर जो है, हिंदुओं की जो देवी होती है मीनाक्षी, उन्हीं को यह मंदिर एक तरह से समर्पित है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मीनाक्षी जो एक तरह से देवी है, उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। ठीक है, आप ऐसा भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसे मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, या साथ ही साथ यदि आप देखें तो इसे मीनाक्षी अम्मा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि मीनाक्षी अम्मा मंदिर कहां पर स्थित है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर पूछने के बजाय मीनाक्षी अम्मा मंदिर कहां पर स्थित है, आपसे राज्य पूछा जा सकता है या आपसे शहर पूछा जा सकता है। अगर राज्य पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, तमिलनाडु को बताएंगे। अगर शहर पूछा जाता है तो तमिलनाडु का कौन सा शहर है, तो मदुरई शहर की बात करते हैं, तो मदुरई शहर का नेम आप लोग बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यह जो मंदिर है ना, द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, द्रविड़ वास्तुकला का यह बेहतरीन उदाहरण है, यानी कि दक्षिण भारत की जिस तरह से मंदिर बनती हैं, उसी की शैली पर यह मंदिर विकसित की गई है, या उसी की पद्धति पर इस मंदिर को बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो यह जो मंदिर है द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। मीनाक्षी देवी की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि इनकी बात करते हैं, तो इस देवी के बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, तो भगवान शिव की पत्नी, तो भगवान शिव की पत्नी कौन थी, पार्वती थी। ये बात आप जानते हैं, आप पार्वती ही हैं। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, कहा जाता है कि इन्हीं का अवतार है। तो ये जो मीनाक्षी देवी है ना, मीनाक्षी देवी जो मतलब कह सकते हैं, जो हमारी देवी है मीनाक्षी देवी, एक किसके अवतार माने जाती हैं, तो भगवान शिव की जो पत्नी है पार्वती, उनका अवतार मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, और वे भगवान विष्णु की, अगर भगवान विष्णु के हिसाब से आप देखते हैं तो भगवान शिव की बहन भी इन्हें कहा गया है। तो एक जो मीनाक्षी देवी है ना, मीनाक्षी देवी जो कह सकते हैं हमारी जो माता है, कह सकते हैं ये जो है भगवान विष्णु की बहन भी है। और साथ ही साथ यदि आप देखें तो भगवान शिव की जो पत्नी है पार्वती की बात करते हैं, उनकी अवतार मानी गई हैं। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में ज्यादा की जाती है। तो इनकी पूजा सबसे ज्यादा यदि आप देखें तो कहां पर की जाती है, तो दक्षिण भारत में की जाती है। आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है, किस माता की होती है, तो ध्यान रखिएगा मीनाक्षी देवी की बात करती हैं तो इनकी होती है। जिनके नाम पर कौन सी मंदिर है, तो मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों। तो मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, ये भी हमने आपको बता दिया है। दूसरी बात करते हैं, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पांड्य शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था, तो पांड्य शासकों ने करवाया था। आपके एग्जामिनेशन में यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि ये जो मंदिर है, मीनाक्षी जो मंदिर है, इसको किसके शासकों द्वारा, मतलब किन शासकों के द्वारा इसे विकसित किया गया था या बनवाया गया था, तो ध्यान रखिएगा पांड्य शासकों द्वारा इसे बनवाया गया था। तो हमने मीनाक्षी मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर लिया है। देखिए कि मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपके कोई प्रश्न यहां से गलत होंगे। चलिए अब आइए हम बात करते हैं, एक बार ये देख लेते हैं कि हमारी मंदिर यानी कि जो मीनाक्षी मंदिर है, ठीक, वो दिखती कैसे है। तो अगर आप मैप में देखना सॉरी चित्र में आप देखना चाहते हैं तो ये जो मंदिर है कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा ये जो मंदिर है कुछ इस तरह से दिखाई देती है। देखिए अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग क्या करिए, लाइक वगैरह जरूर करते चलिए। देखिए शेयर थोड़ा सा करिए। आप लोग क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, एक गलत बात है ना। शेयर जरूर करना चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप लोगों को नहीं पता है। ये सारी जो भी पीडीएफ आप देखते हैं ना, मैं स्वयं अब क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब मैं स्वयं सारी चीजें करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं स्वयं मेहनत करता हूँ। ये नहीं है कि मैंने हाँ किसी को ये सारे काम सौंप दिया है कि तुम करो। देखो जैसे क्या होता है ना, जब तक हम स्वयं नहीं कर लेते हैं, स्वयं सारी चीजों को नहीं देख लेते हैं, तब तक हमारी जो अंतरात्मा होती है वो नहीं मानते हैं कि हाँ पढ़ाना चाहिए। जब तक हम स्वयं से सारी चीजें नहीं देखते हैं, जब हम स्वयं देखते हैं, जब हम स्वयं संतुष्ट होते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें पढ़ाने में और भी ज्यादा मजा आता है। और फिर हम पूरे दावे के साथ, पूरे डंके की जोर पर कह देते हैं कि हाँ अगर आप हमारी पूरी क्लास को देखते हैं तो निश्चित तौर पर आराम से आपके सारे प्रश्न कहीं ना कहीं सही होंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी क्लास से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो। देखिए पृथ्वीराज रासो जो है एक पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे, यहां पर ये पूछा जा रहा है। तो पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं तो एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, तो जिसके लेखक है चंद्र बरदाई की बात करते हैं। तो चंद्र बरदाई की बात करते हैं या चंद्र बरदाई की बात करते हैं, ये इसके लेखक थे। अगर हम देखें कि चंद्र बरदाई कौन थे, तो चंद्र बरदाई की बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं। आप तो जानते ही हैं पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र और उनके राज कवि थे। तो ये बचपन के मित्र थे पृथ्वीराज चौहान के और उनके राज कवि भी थे। चंद्र बरदाई की बात करते हैं, उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को ये क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे, यानी कि इंकरेज करते थे। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करते हैं तो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, ठीक है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के जीवन शैली या उनके चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न ये बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा चंद्र बरदाई। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये चंद्र बरदाई किससे संबंधित थे, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज चौहान से संबंधित थे। उनके दरबारी कवि भी कह सकते हैं और उनके बचपन के मित्र भी थे। तो उनके बचपन के मित्र और उनके राज कवि भी थे, यानी कि उनके दरबारी कवि भी थे दोस्तों। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। अभी तक अगर आप देखें तो हमने आपको बता दिया मीनाक्षी मंदिर के बारे में, ठीक है, कहां पर ये मंदिर स्थित है और इसको किस शासकों या किन शासकों द्वारा इसे बनाया गया, ये हमने आपको बता दिया कि पांड्य शासकों द्वारा इसे बनाया गया। उसके बाद हमने आपको बताया पृथ्वीराज रासो के बारे में जिसके लेखक है चंद्र बरदाई की बात करते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा करते थे। आइए अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। देखिए ये भी प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है। देखिए जैसा कि बात करते हैं दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है,
तो दिलवाड़ा मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ मंदिर स्थित है दोस्तों आबू पर्वत की बात करते हैं। तो यहाँ जो मंदिर है दोस्तों आबू पर्वत पर स्थित है, ये बातें ध्यान रखिएगा। अब दिलवाड़ा मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर की बात करते हैं, 5 मंदिरों का एक समूह है। तो इस मंदिर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ जो मंदिर है 5 मंदिरों का एक समूह है और राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। तो यह मंदिर कहां पर स्थित है? तो यह मंदिर स्थित है राजस्थान का एक जिला है, वो है सिरोही जिला। राजस्थान का एक जिला है वो है सिरोही जिला और यहीं पर माउंट आबू नगर है, यहीं पर यह मंदिर स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण जो करवाया गया था 11वीं सदी और 13वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। तो इन मंदिरों का निर्माण कब करवाया गया था? 11वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी के बीच में ही इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था, क्योंकि अगर आप देखें तो 5 मंदिरों का एक समूह है मंदिर। तो ध्यान रखिएगा दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। और माउंट आबू पर्वत कहां पर है? तो राजस्थान के एक जिला है सिरोही जिला की बात करते हैं। राजस्थान का एक जिला है सिरोही जिला, वहीं पर यह स्थित है दोस्तों, ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। और इसे कब बनाया गया था या कब एक तरह से इसको मतलब बनवाया गया था? तो 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में बनवाया गया था। यह जो मंदिर है ना जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। तो ध्यान रखिएगा यह जो मंदिर है दोस्तों जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। तो यह मंदिर किसको समर्पित है? तो ये भी याद रखना होगा आपको कि यह मंदिर किसको समर्पित है। तो जैन धर्म के एक तरह से तीर्थंकरों की बात करते हैं। देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अंतिम की बात करते हैं तो महावीर स्वामी की बात करते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। और अंतिम की बात करते हैं तो कौन थे? महावीर स्वामी थे दोस्तों। और प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे, ये बात तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इनके और टोटल मिलाकर कुल कितने तीर्थंकर होते हैं? 24 तीर्थंकर होते हैं। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर होते हैं? तो 24 तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर कौन होते हैं? 23वें तीर्थंकर कौन होते हैं? ये बात तो आप जानते ही हैं। 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं, पार्श्वनाथ की बात करते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है पार्श्वनाथ के बारे में कि 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो आप बताएंगे पार्श्वनाथ के बारे में 23वें तीर्थंकर। 24वें और अंतिम पूछा जाता है तो महावीर स्वामी। अगर आपसे प्रथम तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? ऋषभ देव के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? ऋषभ देव के बारे में बताएंगे। मुझे लगता है कि जितना मैंने आपको समझाया है यहां तक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न कहता है खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मतलब खजुराहो जो मंदिर है या खजुराहो में स्थित जो मंदिर है इनका निर्माण किसने करवाया था या इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने या चंदेल शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखिएगा खजुराहो में स्थित जो मंदिर है दोस्तों इसका निर्माण जिसे बोला जाता है खजुराहो का मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। चंदेल राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में करवाया था। तो 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में करवाया था। और ज्यादातर खजुराहो मंदिरों का निर्माण 885 से लेकर 1050 बीसी के बीच में चंदेल शासकों ने करवाया था। ध्यान रखिएगा किन शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? चंदेल शासकों द्वारा। आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न यहीं से बनता है कि किस मंदिर का निर्माण मतलब इस मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा या किन शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान रखिएगा यहां से जरूर पूछा जाता है। देखिए खजुराहो मंदिर दो अलग अलग धर्मों जैसा कि बात करते हैं, एक तो हिंदू धर्म की बात करते हैं और दूसरा जैन धर्म की बात करते हैं। तो यह जो मंदिर है अगर आप देखें तो जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। ये मंदिर विंध्य पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है। अच्छा, अगर आपसे किस पर्वत के मतलब नजदीक में स्थित है या किस पर्वत पर स्थित है तो ध्यान रखिएगा विंध्य श्रृंखला पर्वत जो है उसी के भीतर में स्थित है। इस मंदिर को 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में या स्थलों में शामिल कर लिया गया। तो ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। कम से कम दो बातें तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, खजुराहो में स्थित जो मंदिर है या खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। कब करवाया था? 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है। तीसरा ये है
यह मंदिर किनको समर्पित है या किससे संबंधित है? तो तीसरा ध्यान रखिएगा, हिंदू और जैन धर्म के लोगों से संबंधित है या इन दोनों धर्मों से संबंधित है। और इसे यूनेस्को के भीतर यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 1986 की बात करते हैं, 1986 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, दूसरी बात यह किस पर्वत की बात करते हैं? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला के भीतर यह जो मंदिर है दोस्तों स्थित है। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ए है खजुराहो की मंदिर की बात करते हैं। ठीक है, ए है खजुराहो की मंदिर दोस्तों, भूलिएगा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये कह रहा है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़ में स्थित है। तो विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़ में स्थित है। विजय स्तंभ की बात करते हैं तो भारत के राजस्थान चित्तौड़ में स्थित है। तो भारत के राजस्थान, आप तो जानते हैं राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और यहीं पर यदि आप देखते हैं तो राजस्थान में ही चित्तौड़ है, यहीं पर यह स्थित है। चित्तौड़ के किले के अंदर बना एक भव्य विजय स्मारक है। यह किस प्रकार का स्मारक है? विजय स्मारक, अर्थात कोई ना कोई अभियान किया गया था, जीता गया था और उसके संदर्भ में इसे बनवाया गया था दोस्तों। इसे कीर्ति स्तंभ या टावर ऑफ फेम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न तो जरूर बन सकता है कि किस स्तंभ को कीर्ति स्तंभ या टावर ऑफ फेम के नाम से भी जाना जाता है? तो विजय स्तंभ को जाना जाता है। और विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ की बात करते हैं तो चित्तौड़ में स्थित है। अब चित्तौड़ कहाँ पर है? तो चित्तौड़ को आप जानते हैं राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे बनवाया किसने था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा या किसके, हाँ चलो दोनों ही बातें बता दूंगा, किसकी अपने याद में बनवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, राजा राणा कुंभा ने साल 1448 में महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली जो मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना थी, इसको इनकी सरकार, मतलब कि इनकी सरकार कह रहा हूँ, इनकी सेना ने, राजा राणा कुंभा की सेना ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और जिसके याद में क्या किया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसे विजय मीनार के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि विजय मीनार के नाम से भी किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे इस विजय स्तंभ को। ये ध्यान रखिएगा, राजा राणा कुंभा की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था कि साल 1448 में इन्होंने क्या किया था? साल 1448 में इन्होंने क्या किया था? मालवा और गुजरात की सेना, किसकी संयुक्त सेना थी? तो महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी की एक संयुक्त सेना थी। और कहाँ की सेना थी? एक तो मालवा की बात करते हैं, मालवा कहाँ पर है? गुजरात की बात करते हैं तो मालवा जो है, मालवा शायद पंजाब में है, देख लीजिएगा एक बार पंजाब को अगर होगा। ठीक है, मालवा कहाँ पर है, लेकिन हाँ मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना पर कि मतलब इन लोगों ने विजय हासिल कर लिया। और इसी की याद में क्या किया गया था इनके द्वारा कि विजय स्तंभ बनवाया गया था। अगर हम देखें इसके बारे में तो इसके बारे में एक और खास बात याद रखिएगा, मालवा जो है शायद आपको मालवा शायद गुजरात में ही है, एक बार देख लीजिएगा मालवा कहाँ पर है, नहीं तो मैं कमेंट में डाल दूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हिंदू भगवान विष्णु को भी यह समर्पित है। तो ध्यान रखिएगा, या हिंदू जो हमारे भगवान हैं और विष्णु भगवान की बात करते हैं तो इनको यह समर्पित है। तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं याद रखना, आपको तो वैसे दो ही बात याद रखना है कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो चित्तौड़ आपको बताना है। इसे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आपको बताना है कीर्ति स्तंभ या टावर फेम के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनवाया किसने था, तो राणा कुंभा ने इसे बनवाया था। कब बनवाया था, 1448 में बनवाया था। ठीक है, तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं याद रखना है किसको हराकर बनवाया गया था या किसको हराकर बनवाए थे इन्होंने, तो ध्यान रखिएगा। अगर याद रखना चाहे तो रख सकते हैं महमूद खिलजी को, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि चित्तौड़ का जो स्तंभ है दोस्तों उसको देख लेते हैं। ये देख सकते हैं विजय स्तंभ ए है। ठीक है, विजय स्तंभ ए है। अब आइए हम बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो इसकी रचना किसने किया था, तो भरत मुनि ने किया था। तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था, तो भरत मुनि ने किया था। ठीक, तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था, तो भरत मुनि ने किया था। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। भरत मुनि का जो जीवन काल माना जाता है वो 400 से लेकर 100 BC तक माना जाता है। ठीक है,
भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की रचना राइटर्सों को, जो राइटर्स होते हैं यानी कि जो लेखक होते हैं, उन लेखकों को प्रशिक्षण देने के लिए इन्होंने किया था। ठीक है, ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाए कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था, तो नाट्य शास्त्र की रचना किया था भरत मुनि ने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ये है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ की बात करते हैं तो प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे और उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में हुआ था। और इनका मूल नेम क्या था? इनका मूल नेम था गोविंद राय था। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप याद रखिएगा कि इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ का प्रवर्तन या खालसा पंथ की शुरुआत किया था इन्होंने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में। और इनका मूल नाम क्या था? गोविंद राय था। तो दोस्तों आज की क्लास को अब हम यहीं पर स्थगित करते हैं। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग क्या करिए, हमारी हर एक सीरीज को फॉलो करते चलिए, अच्छे से देखते चलिए। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को लेकर और जो डाउट्स है उसको मैं क्लियर करा सकूं, उसकी अलग से वीडियो बना सकूं। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।